बाकी इससे कम का ये है और वो इससे बड़ा है, वो इससे बड़ा है। ये 6 साल का है। बेटे खड़े हो जाओ जरा सा। करीब करीब बकिया अल्लाह माफ फरमाए, है कि नहीं वसीम भाई? करीब करीब 6 साल का होगा, बकिया अल्लाह माफ फरमाए। बेटा बैठ जाओ। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई, कितने? 6 साल। मैंने सिंपल के तौर पर बात की, थोड़ी सी बात थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ। 6 साल की हुई ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जनाबे आमीना। नाम याद है? हुजूर की माँ का नाम अम्मी आमीना था। अम्मी आमीना हुजूर की माँ का नाम था। फरमाया गौस पाक में जिसकी दुआएं कबूल ना हो ना, हुजूर की माँ के नाम के वसीले से दुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह उनके सदके में दुआएं कबूल फरमाता। क्या शान थी अम्मी आमीना की, सुभान अल्लाह, क्या किस्मत पाई है। 300 लड़कियां उनके पेटे में शिकब नूर से हुजूर की पैदाइश पर एक रवायत के मुताबिक उनका हार्ट अटैक हुआ था। इस गम में चली गई कि हुजूर मेरे शिकम से क्यों न पैदा हुए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना की वो शान थी, नबियों का सरदार उसके शिकम में आया। राबिया बसरी से किसी ने कहा था, ऐ औरत कितनी भी मेहनत कर ले, कोई भी हो, लेकिन ऐ राबिया कोई नबी औरत बन नहीं सकती। किसी औरत को अल्लाह ने नबूवत नहीं अता फरमाई, हुजूर तो आखिरी नबी हैं, लेकिन ऐ राबिया क्या बात है, औरतों में कोई नबी नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन किसी औरत ने नबी होने का दावा भी नहीं किया। फिर आपने जुमला इरशाद फरमाया, सुनो जितने नबी और रसूल जमीन पर पैदा हुए हैं, ये किसी न किसी माँ के शिकम से पैदा हुए। औरतों के शिकम पर भी, उनकी किस्मत पर भी सलाम भेजो। अम्मी आमिना कहती, जब मेरा लाडला बोले 6 साल तो 3 ख्याल उन्हें मदीना लेके आया। 3, पहला ख्याल ये था, हुजूर की अम्मी, हुजूर की जो अम्मी है अम्मी आमिना की सगी ददिया सास, वो रहने वाली थी मदीने, जिनका नाम था फातिमा, जिनके कबीले का नाम था कबीले बनु नज्जार, जिस खानदान की लड़कियों ने कुलशूम के अशार पढ़े थे, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदा, हुजूर के सामने पढ़े थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना ये सोच करके अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मदीने आई है, जब हुजूर की उम्र 6 साल की थी। हुजूर की उम्र 6 साल की थी, अपने बेटे को लेके आई है ना, तो पहला ख्याल तो ये था कि इस शहर में मेरी दादी, मेरी परदादी का मैका है, मैका है। दूसरी बात उनके दिमाग में ये बात थी, बार बार मुझे बशारतें दी जाती हैं, ऐ आमिना एक शहर करीब में वो भी है जिसे लोग अभी तो बीमारियों का शहर कहते हैं, कल उस शहर की मिट्टी से बीमारियां दूर होंगी जिसे लोग मदीना कहते हैं। तीसरी बात यह है, अम्मी आमिना ने इस ख्याल से भी सफर किया था, इसी शहर में उनके सर के ताज, उनके शौहर जनाब अब्दुल्ला की रूह मुबारका उनके जिस्म से परवाज हुई थी। 3 इरादों के साथ में अम्मी आमिना ने अपने बेटे आका करीम को लेकर के मदीने पाक आई थी। हुजूर पहली मर्तबे मदीने में हुजूर ने कदम रखा, कह दो सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र में हुजूर ने पहली मर्तबे मदीने पाक में कदम रखा। दूसरी मर्तबे मेराज की शब जिब्रील के साथ जाते हुए उड़ान भरने के बाद फिर आपने बुराक को लैंडिंग करवाया। फरमाया कि इस शहर में आप ऐ आमिना के लाल 2 रकात नमाज पढ़ो। हुजूर ने 2 रकात जब नमाज पढ़ी ना, जब पढ़ी तो पूछा हुजूर ने, इंशाअल्लाह जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। पूछा हुजूर ने जिब्रील से, यहां तुमने 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए कहा, क्यों? तो जनाब जिब्रील ने कहा, हुजूर कल आप इसी शहर में आएंगे, यही शहर मोहब्बतों की राजधानी है, इसे दुनिया मदीना ताबा तैबा कहेगी। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जब कोई मदीना जाया करे तो तुम भी दुआ किया करो, ऐ मदीने जाने वालों मुझको भी लेते चलो, ऐ मदीने जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवा में क्या गुबारे कारवा होता नहीं, कारवा में क्या गुबारे कारवा होता नहीं। दुआ करो अल्लाह सबको हाजिरी दरबार मुस्तफ़ा की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन। हाथों को उठा के आमीन कह दो। मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को अल्लाह माशाल्लाह पहने रहे इसी साथ। कोई इस्तकबाल कर ले, जोर से बोले। मेरी मैं तो घर का हूँ माशाल्लाह, मैं घर पे हूँ, पहने रहिए माशाल्लाह। बाबा जी की तरफ से है सब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पत्तियां जो है ना सब बड़ी बरकत वाली है माशाल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नारे जोर से लगाएं जरा सा, बोले माशाल्लाह। अमान भाई
या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद, माशाअल्लाह या शेख। गुलाम गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानत, अगर मानत शबे मानत शबे दीगर नमी मानत। हुजूर गौस पाक का गुलाम परेशान नहीं होता, अगर होता है तो सिर्फ एक रात के लिए, बकिया उसकी पूरी जिंदगी खुशियों में गुजरती है। इन्नल्लाह मा सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को फाइबर की कुर्सी पे बैठे हुए, जगह ना मिली, बाइक पर लोग बैठे हुए हैं, मोहब्बतों के साथ बैठे, गर्मी नहीं, मुझे भी इस बात का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। आप जैसे आशिक मिलते कहाँ, इसलिए तो हुजूर की बात कर रहा हूं। मेरे भाई कलंदर में मौजूद हैं, ये हमारे बगदादी साथी हैं, जिसको भी बगदाद शरीफ जाना हो इनसे दुआ करवा ले माशाअल्लाह। सुभान, वो बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी शान है। सुभान अल्लाह, सूफी साहब के बड़े लाडले, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका अपने बेटे जनाब आका करीम को 6 साल के थे लेके मदीने आ गई। कहाँ आ गई? इस शहर में, मदीने में, ऊंची बोले, मदीने में आ गई। मालूम है मदीने में जब हुजूर आए तो क्या हुआ? वो बच्चे जो बीमार थे बहुत दिनों से, जैसे हुजूर का कदम मदीने में आया, बच्चे शिफा पा गए। वो बूढ़े लोग जो लाठियों के सहारे से मदीने में चलते थे, हुजूर के कदम आए तो लाठियां उनके हाथ से छूट गई। वो बकरियां जिनके थन खुश्क हो गए थे, हुजूर के कदम मदीने में आए तो वो फरबा हो गए। वो पेड़ जो खुश्क थे उसके साए से हुजूर गुजर जाते तो उन खजूरों के पेड़ में जिंदगी पैदा हो जाती, नई नई फलें निकल आती, खजूरें निकल आती, पक जाती, मंडी में सबसे भारी दाम पे वो बिका करती। सुभान अल्लाह, हुजूर क्या आए हैं, बहार ही बहार आई है। किस शहर में हुजूर आए हैं? मदीने में। शायर ने कहा जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना जो बेचैन 12 महीना रहेगा। चलेंगे मदीना शरीफ, हाथों को उठा के बोलो चलेंगे ना इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, यही लगाएंगे ना।